वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो है जी मोदी का जो विजिट है अमेरिका का, इसको हम जो है डिस्कस करने लगे हैं। मोदी स्टेट विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेंथनिंग इंडो यूएस रिलेशंस, कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं इनका जो विजिट है अमेरिका का, ये क्या करेगा जी, ये अमेरिका और जो इंडिया के ताल्लुकात हैं इनको स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इंडियंस जो है उस बारे में क्या राय रखते हैं, इंडियन एक्सपर्ट्स, और जो अमेरिकन हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। और ये विजिट एक ऐसे टाइम पे भी हो रहा है जबकि हम ये कह सकते हैं कि यूएस और चाइना के जो हालात हैं वो ऑल टाइम लो हैं, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक साल की जो है वो सबसे खराब हालात जो है अमेरिका की ये रही है इस एक साल के अंदर। तो इसलिए ऐसे में जो है वो इंडिया के साथ अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो अहमियत ज़्यादा इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये जानते हैं कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है यहाँ पे इंडिया और चाइना जो है वो एक दूसरे के राइवल हैं। तो देखते हैं कि इसकी क्या जो है वो की टेक अवेज हैं। अब सबसे पहले अगर विजिट की डेट हम देखते हैं तो विजिट की डेट है जी 20 से 24 जून 2023 की, और जो मीटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की वो होगी 21 तारीख को। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 21 तारीख को इंटरनेशनल योगा डे जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो एक ऐसे टाइम पे मीटिंग रख रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जिस टाइम पे जो है वो योगा का डे है, जिसको इसका मतलब ये है कि वही बताना चाह रहा है कि हम आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जो आपकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं और उनको हम जो है वो दोस्ती की निगाह से या अच्छी निगाह से देखते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहा है, एक आप कह लें कि मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप से हट के जो है वो एक रिलेशनशिप बताना चाह रहा है, एक सॉफ्ट रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो और जो ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि भाई हम देखिए इंडियंस और अमेरिकन जो हैं वो कितने अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, हम एक दूसरे के कल्चरल डेज मनाते हैं, हम वैल्यूज़ का इकदार करते हैं, हम जमहूरियत जो है जमहूरियत पसंद है दुनिया में और जमहूरियत का जो है वो बहुत ज़्यादा पास रखते हैं। तो ये एक मैसेज जो है वो कन्वे करने की कोशिश की जा रही है इस इंटरनेशनल योगा डे के हवाले से। अब अगर हम मजीद इस बारे में देखें तो देखिए जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उनका विजिट होगा यूनाइटेड स्टेट्स का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको कहा जा रहा है कि ये एक माइलस्टोन है बायलैटरल रिलेशंस के अंदर, यानी जो दो तरफा ताल्लुकात हैं इन दो तरफा ताल्लुकात के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो इन रिलेशंस को दी जा रही है। उसकी वजह जैसे मैं आपको कह चुका हूं कि जैसे चाइना जो है उसका स्टैंड पॉइंट आपने देख लिया क्या है, और इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर क्लैशेज हैं उसके हवाले से भी हमें पता है। तो ऐसे में जो है वो ये ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा अहमियत इख्तियार करते हैं। द विजिट होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस एज इंडिया एंड यूएस seek to deepen cooperation in various areas and address the challenges पोस्ट बाय चाइना, के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो चाइना के साथ जो है वो जो चैलेंजेस दरपेश हैं इस टाइम पे अमेरिका को और एज वेल एज इंडिया को, इन चैलेंजेस को जो है वो यहाँ पे देखा जाएगा और अपने जो ताल्लुकात हैं उनको गहरा किया जाएगा। अब जो मोदी का ये विजिट है ये स्टेट विजिट है, सबसे पहले तो ये समझिएगा। अब स्टेट विजिट्स आप कह लें सबसे हाईएस्ट विजिट जो है वो एक मुल्क का दूसरे मुल्क के लिए है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ मोदी को रिसीव किया जा रहा है अमेरिका के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है सेरेमनीज वगैरह भी होंगी और बड़ी जो है वो धूमधाम या रेड कारपेट का जो विजिट होता है ये वो विजिट होगा। तो स्टेट विजिट जो है वो अभी तक बाइडन ने माना जा रहा है 3 ममालिक को दिया है, जिनमें से अभी जो तीसरे हैं वो मोदी हैं। तो ये इसलिए अहम है, इसका मतलब ये है कि बताना चाह रहे हैं कि भाई हम अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स जो हैं उनको सिर्फ स्टेट विजिट देते हैं, इसलिए हम मोदी जो है हमारे क्लोज फ्रेंड हैं, इंडिया हमारा क्लोज फ्रेंड है, इसलिए हम उनको ये विजिट दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मोदी जो है वो एड्रेस करेंगे जो जॉइंट सेशन है कांग्रेस का, उसके साथ भी ये भी बहुत ज्यादा अहम है कि इसका मतलब ये है कि देखिए जॉइंट सेशन से कब जो है वो करवाया जाता है किसी को एड्रेस वगैरह, जब उसके साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हों उस मुल्क के साथ। तो अब अमेरिका जो है वो ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा है इंडियन कम्युनिटी को एज वेल एज दुनिया को, या खास करके आप कह लें चाइना को, जो है वो बताना चाह रहा है कि भाई हम जो है वो इंडिया के साथ हैं और हमारे बहुत ही क्लोज रिलेशन है और इंडिया जो है तुम्हारे बॉर्डर पर बैठा हुआ है। तो ये सिंबॉलिक जो है वो कुछ चीजें इंपॉर्टेंस होती हैं, वैसा नहीं है चीजें बदल जाएंगी। देखिए सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर या दो तरफा ताल्लुकात में बहुत इंपॉर्टेंट जो है उनकी होती है, इंपॉर्टेंस होती है। तो अब देखिए इसमें जो अगर यूएस कांग्रेस के साथ जो खिताब होगा उसमें क्या वो हाईलाइट करेंगे, वो इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, हिस्टोरिकली थोड़ी सी बात करेंगे और जो आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनमें जो है वो कैसे आगे लेके चलेंगे अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात को, इसको जो है मोदी जो है वो एड्रेस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये काफी जो है वो पावरफुल जो है स्पीच रहेगी।
इसके साथ साथ अगर हम मजीद बात करते हैं स्टेट विजिट की, तो स्टेट विजिट के साथ साथ जो है वो डिनर दिया जाएगा प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से, यानी ये स्पेशल प्रोटोकॉल साथ में अलग से, और ये भी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को शो करता है इंडिया और अमेरिका के बीच में, और साथ में ये इंडिया और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को भी जो है वो शो करता है। यानी आप कह लें कि इंडिया इस टाइम पे जो है उसने सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो दी हुई है फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका को, क्योंकि इंडिया का चैलेंज भी जो है वो चाइना है और अमेरिका का चैलेंज भी चाइना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोग्रेस इन इंडो यूएस रिलेशंस। इंडियन स्टैंस की बात करते हैं कि इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है इन ताल्लुकात के हवाले से। अल्टीमेटली इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें आप कह सकते हैं कि खुश मिजाज है, वो जो है बहुत कुछ सोचता है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुकात है। अमेरिका उसे कुछ और तरह से देखता है, लेकिन इंडियंस जो है वो उसे कुछ और तरह से देखते हैं। इंडियंस कैसे देखते हैं? इंडियंस ये देखते हैं कि भाई हम क्योंकि अब जो है वो एक वर्ल्ड की पावर जो है वो बनने जा रहे हैं, तो इसलिए अमेरिका जो है जो सुपर पावर ऑलरेडी है वो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ बुला रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बात है। इस तरह की चीज़ें या हमारे जो रिलेशन है बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इंडिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका भी जो है, क्योंकि मैटेरियलिस्टिक रिलेशंस हैं, तो इसका मतलब यह है कि दोनों ही अपने अपने मफादात देख रहे हैं। तो इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने क्या हाईलाइट किया जी? उन्होंने कहा कि भाई जो हमारी सब्सटेंशियल प्रोग्रेस है, ठीक है, वो रिलेशनशिप के हवाले से बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब यह है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हम जो है वो दो तरफा जो ताल्लुकात को लेके जा रहे हैं, ये दोनों ममालिक के लिए बहुत ज्यादा अहम है और इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें मौजूद हैं। कैसे पॉजिटिव चीजें मौजूद हैं? जैसे कि इसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर बात होगी, ये हमारा कॉमन फैक्टर है, ट्रेड के ऊपर बात होगी, हमारा कॉमन फैक्टर है, पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस के ऊपर बात होगी, ये हमारा कॉमन फैक्टर है, और साथ में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के ऊपर बात होगी, कॉमन फैक्टर है, और स्ट्रॉन्गर टाइज जो है वो दोनों की बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो इसका मतलब यह है कॉमन फैक्टर्स की अगर बात की जा रही है तो कॉमन फैक्टर्स में ट्रेड का डिस्कस किया जा रहा है कि हम तिजारत की बात करेंगे, इसमें हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे क्योंकि इंडिया इस टाइम पे टेक्नोलॉजी को लीड करने जा रहा है, इसकी बात ही हो रही है, और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, खास करके इंडो पैसिफिक, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके लिए बहुत ज्यादा अहमियत है इसकी। तो ये इंडिया का एक पॉइंट ऑफ व्यू ओवरऑल हमें देखने को मिल रहा है यहां पे। नेक्स्ट बात करते हैं द राइज ऑफ चाइना एज अ ड्राइविंग फैक्टर, कि अब ये जो चाइना का जो फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर चाइना का फैक्टर यहां से निकाल दिया जाए तो फिर अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो एक्चुअली में हमें देखने को मिलेंगे वो कुछ और तरह के होंगे। लेकिन क्योंकि चाइनीज फैक्टर यहां पे मौजूद है तो अल्टीमेटली यहां पे चाइना ने जो है वो आप कह ले कि इनडायरेक्टली पुश किया अमेरिका और इंडिया को कि वो अपने ताल्लुकात को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सके। तो इसलिए अमेरिका को जो है वो चाइना का या इंडिया को चाइना का शुक्रगुजार होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पे अगर हम डिस्कस करते हैं, देखिए अब जो इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही ज्यादा लो लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है, और पार्टिकुलरली अगर हम इशू को देखें तो मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स जो हैं, जो कि मिलिट्री की आपको पता है कि झड़पें भी हो चुकी हैं, शॉर्ट वॉर भी आप देख लें बॉर्डर के ऊपर लगी हुई है, तो उसमें जो है ना हिमालयन डिस्प्यूट जो है उसको लेके इंडिया और चाइना के बीच में कोई हालात बहुत अच्छे नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान और इंडिया के कश्मीर को लेके नहीं है। इसलिए जो है वो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया सीक्स क्लोजर कोऑपरेशन विद द यूएस के। इंडिया ये चाह रहा है कि उसकी जो कोऑपरेशन है, उसके जो ताल्लुकात हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बहुत बेहतर हो जाएं, क्योंकि चाइना के साथ ठीक नहीं है। एक पॉइंट ये है, यानी कि चाइना का फैक्टर यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड क्या है, स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप इन इंडो पैसिफिक रीजन ड्रामेटिकली चेंज्ड, ठीक है, कि यहां पे आप देखते हैं ड्रामेटिकली चेंज कैसे हो रहा है, जैसे कि इंडिया बहुत दूर हो रहा है चाइना से और इसी तरह अमेरिका भी बहुत दूर हो रहा है चाइना से, और चाइना जो है वो भी अब टफ टाइम देने की कोशिश कर रहा है इंडिया को या अमेरिका को, तो इस वजह से भी यहां पे चीजें बहुत तेज से चेंज हो रही हैं। तो इन हालात को स्टेबलाइज करने के लिए भी इन ताल्लुकात की जरूरत है, यहां पे भी चाइना का फैक्टर हम देख रहे हैं। थर्ड क्या है जी, इंडिया जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें कि जो इंडिया की लोकेशन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना की वजह से, ठीक है, और खास करके इस रीजन की वजह से, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो यहां पे एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसकी बात की जा रही है जो चाइना को जो है वो एक थ्रेट दे सके। तो अल्टीमेटली यहां पे भी अगर हम ये कहें कि चाइना का फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी, तो इसमें जो है वो कोई डाउट नहीं होगा। अब हम अगर मजीद बात करते हैं इंडिया और यूएस के रिलेशंस की, तो उसमें डिफेंस पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो डिफेंस पार्टनरशिप बहुत ज्यादा अहम है, और एक्चुअली में आप ये कह लें कि ये टेक पार्टनरशिप तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये डिफेंस पार्टनरशिप ही है, यानी ये जो दिफाई जो है इनके ताल्लुकात हैं वही सबसे अहम है, क्योंकि जब चाइना की बात हो रही है तो फिर इंडिया की जो है वो डिफेंस की ही बात होगी। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रिलेशनशिप्स हैं। वो कैसे क्रूशियल है, अगर हम बात करें कि इंडियाज एक्सेस टू एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब जो वेपन्स की जो वॉर है वो टेक्नोलॉजी के साथ है,
ठीक है, यानी कि अब वो जो पुरानी टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल है वो तो अल्टीमेटली जो है वो चेंज हो चुकी है। तो अब ये टेक्नोलॉजी वॉर है, साथ में वेपन्स के अंदर टेक्नोलॉजी वॉर है। तो इसके अंदर जो है इंडिया को कॉपरेशन चाहिए, किसमें चाहिए? अमेरिका के साथ। तो इंडिया क्या चाह रहा है कि पोटेंशियल एग्रीमेंट हो जाए फॉर जनरल इलेक्ट्रिक टू प्रोड्यूस जेट इंजन फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया। ठीक है, कि भाई ये जो जेट इंजन्स हैं ये अब जो है वो इंडिया के अंदर बन जाए। तो इस तरह का अगर कोई हमारा मुआहदा हो जाता है, और कोशिश यही है, और अमेरिका भी जो है वो कोशिश यही करेगा कि ऐसा मुआहदा किया जाए और इंडिया की डिफेंस नीड्स जो है पूरी की जाए। लेकिन यहां पे एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि अमेरिका भी इतना ज्यादा कोई बेवकूफ नहीं है। वो इंपावर तो कर रहा है इंडिया को, किसके अगेंस्ट में? चाइना के अगेंस्ट में। लेकिन वो ऐसा हरगिज नहीं चाहेगा, क्योंकि इंडिया जो है उसने हमेशा जो है वो क्या किया जी, उसने हमेशा जो पॉलिटिक्स की है वो एक बैलेंस पॉलिटिक्स की है फॉरेन रिलेशंस के हवाले से। क्योंकि अभी भी देखिए इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो रशिया के साथ मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि उसके साथ नहीं है, उसके साथ वो ऑयल ले रहा है, बाकी उसकी डील्स हैं, डिफेंस डील्स उसके साथ हैं। तो इसलिए अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया को इतना ज्यादा इंपावर कर दे कि वो अमेरिका को ही ना पूछे और रीजन के अंदर जो है वो बैठ जाए। तो इसलिए वो थोड़ा सा मैनेज करके ही चलेगा। नेक्स्ट, अगर डिफेंस कॉपरेशन की बात करते हैं तो यूएस क्लेम कर रहा है टू सपोर्ट इंडियाज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की। किस वजह से? क्योंकि काउंटर वेट होगा चाइना का, कि यूएस जो है सारी कोशिश कर रहा है कि अगर इंडिया को हम पावरफुल करते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो है चाइना उसको टफ टाइम मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज की, कि मईशत के अंदर जो है वो क्या क्या हालात की बात की जा रही है, किस तरह से कॉपरेशन की बात की जा रही है। मोदीज विजिट आल्सो फोकसेस ऑन अट्रैक्टिंग अमेरिकन कंपनीज, डाइवर्सिफाइंग सप्लाई चेन बियॉन्ड चाइना। ठीक है, कि भाई सबसे पहली कोशिश मोदी की क्या है कि वो जो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको किसी तरह से अमेरिका लेके आए। ठीक है, क्योंकि चाइना जाहिर बात है लीड कर रहा है दुनिया को, तो बजाय इसके कि चाइना की तरफ बार बार जाया जाए, चाइना की बजाय जो है वो जाया जाए अमेरिका की तरफ। और खास करके इसमें बातचीत की जा रही है सेमीकंडक्टर्स के हवाले से। अब ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं या जो चिप टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर मैं अलग से जो है ये जो वॉर चल रही है इंडिया, चाइना और अमेरिका के बीच की, तो इसको अलग से डिस्कस करूंगा। तो इसकी बात की जा रही है। दूसरा, इसमें जो खास करके जो एड्रेस किया जा रहा है, ये बात की जा रही है कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं जो बिजनेस करने के लिए रुकावट बने हुए हैं। ठीक है, जो यूएस जो है या कोई भी बाहर से मुल्क आता है, पाकिस्तान या इंडिया के अंदर, तो हम देखते हैं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स यहाँ पे मौजूद हैं, क्यों? इसी वजह से वो फैक्ट्रीज इंडिया में नहीं लगाते। तो उन बिजनेसेस को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को दूर किया जाएगा, ये भी वहां पे बातचीत की जाएगी। और थर्ड क्या है जी? रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स इन डिफेंस ट्रेड, हाईटेक ट्रेड खास करके, एंड इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेटिंग ग्रेटर इकोनॉमिक कॉपरेशन की एक बड़ा जो है वो एक दिफाई मुआहदा किया जाएगा, और खास करके जो मईशत का मुआहदा किया जाएगा उसको आगे लेके जाया जाएगा, जिसके अंदर डिफेंस भी शामिल होगा, टेक भी शामिल होगी, जो कि चाइना को यहां पे टक्कर देगी इस रीजन के अंदर, और साथ में इन्वेस्टमेंट्स की जाएंगी मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर और फैसिलिटेट किया जाएगा। तो ये इकोनॉमिकली जो है इसकी अगर हम कहें विजिट की जो है सिग्निफिकेंस है। डीपनिंग कॉपरेशन इन की एरियाज, अगर इसके अलावा हम कुछ बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं जी? इंडिया एंड यूएस एम डीपनिंग कॉपरेशन इन कटिंग एज फील्ड्स, के जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनके अंदर भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि इंडिया भी यहां पे अगर टेक्नोलॉजी को लीड कर रहा है, वहां पे अमेरिका कर रहा है, तो इनकी सबसे बड़ी कोशिश यही है कि ताल्लुकात जो है वो टेक्नोलॉजी की बेस पे ही हो और टेक को आगे लेके जाया जाए। उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और 5G वायरलेस नेटवर्क है। खास करके इनको जो है वो सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है कि इसके अंदर अमेरिका के साथ जो है कुछ मुआहदे हो जाएं, और ये जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरा, इसमें बात की जा रही है क्रूशियल टू काउंटर चाइनाज डोमिनेंस की, कि यहां पे जो टेक्नोलॉजी की जो खास करके जो एक अपर हैंड है चाइना का, और चाइना बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, उसकी मैशत बहुत तेज से फास्ट करे, तो उसको जो है वो इंडिया यहां पे क्या करे जी? काउंटर कर सके अमेरिका की मदद से, इसलिए ये एडवांस टेक्नोलॉजीज उसे चाहिए। नेक्स्ट, अगर अब हम बात करते हैं वो तो है इंडियन स्टैंस, कि इंडिया क्या क्या सोच रहा है कि भाई ये बातें इस तरह से होंगी। ऑलरेडी वो डन की हुई हैं, इसी वजह से होंगी क्योंकि उस पर पहले जो होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, तो वो सिग्नेचर ही होने हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका के स्टैंस की बात करते हैं, देखिए अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका इसको कुछ और तरह से देख रहा है। खास करके जो अपोजिशन के जो लोग हैं अमेरिका के अंदर, वो इसे किस तरह से देखते हैं? वो इसे देखते हैं कि ये असल में सारी की सारी गेम जो है वो वोट की है। जो इतना प्रोटोकॉल जो है वो मोदी साहब को दिया जा रहा है, उसके पीछे यही इसी वजह से दिया जा रहा है कि
जो ब्लिंकन है, जो बाइडेन है, वो क्या चाहते हैं, जो बाइडेन ये चाहते हैं कि जब नेक्स्ट इलेक्शन हो तो इंडियंस जो हैं वो उनको सपोर्ट करें, क्योंकि पहले भी इंडियन की सपोर्ट उन्हीं की तरफ ही थी, तो अब भी वो यही करें। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडियन अमेरिकन हैं उनकी पॉपुलेशन अब जो है वो 5 मिलियन के करीब है इंडिया के अमेरिका के अंदर, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप है अमेरिका के अंदर, दूसरे नंबर पे, और फास्टेस्ट ग्रोइंग वोटिंग ब्लॉक है यूएस के अंदर। एक तो ये आप बात समझ लें, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका जो इंपैक्ट है वो क्या होगा, और इसका इंपैक्ट हो चुका है इससे पहले भी, कि जो 2020 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे उसमें हमने जो है वो इंपैक्ट देखा अमेरिकन के अकॉर्डिंगली। उन्होंने क्या इंपैक्ट देखा कि बहुत ज्यादा जो वोटर टर्न आउट था वो काफी ज्यादा रहा, काफी अच्छा भी रहा, और खास करके जो बाइडेन है इनके हक में काफी बेहतर रहा। तो इसी वजह से जो इंडियन अमेरिकन हैं, अब अगर हम उनकी बात करें तो इसमें भी 5 लोग जो हैं वो इस टाइम पे कांग्रेस के मेंबर्स बने हुए बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब बहुत ही प्रोएक्टिव जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर। तो अब इसी पॉइंट को लेके अमेरिकन ये सोचते हैं कि भाई ये सारे का सारा जो विजिट है ये वैल्यूज का नहीं है, एक्चुअली में ये सारे का सारा एक मटेरियल गेन है। मटेरियल गेन क्या है कि जो बाइडेन है वो ये चाहते हैं मोदी के जो विजिट है उसके थ्रू उसको कैश करवाया जाए, एक तो चाइना को काउंटर किया जाए, ठीक है, कि चाइना को तो काउंटर करना ही करना, इसी वजह से वो एम्पावर कर रहा है। लेकिन साथ साथ इसका दूसरा फायदा क्या उठाया जाए, दूसरा फायदा ये उठाया जाए कि ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं उनको कम किया जाए और मजीद जो है वो इंडियन सपोर्ट अपने लिए हासिल की जाए। तो इसीलिए जो कहा जा रहा है कि भाई मोदीज पॉपुलैरिटी अमंग द इंडियंस डायस्पोरा, कि जो इंडिया से बाहर जो लोग रहते हैं, खास करके जो अमेरिका में रहते हैं, उनमें मोदी की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है, ये माना जा रहा है। अब उसका क्या डाटा शेयर हो रहा है जी, मोदी का जो विजिट हुआ 2000, इससे पहले मोदी ने 2014 के अंदर विजिट किया और 2019 के अंदर विजिट किया, तो इन दोनों विजिट्स में जो है वो काफी वार्म वेलकम मिला मोदी को, जो एक मैसेज था या जो एक साइन था कि भाई जो बाहर के लोग हैं या अमेरिकन जो हैं, इंडियन अमेरिकन जो हैं वो मोदी को पसंद करते हैं। और एक जो सर्वे कंडक्ट किया गया था 2022 के अंदर, उसका भी यहां पे जो है वो हवाला दिया जा रहा है कि नियरली हाफ ऑफ द इंडियन अमेरिकन हेल्ड फेवरेबल व्यूज ऑफ मोदी एंड अप्रूव्ड ऑफ हिज परफॉर्मेंस एज ए प्राइम मिनिस्टर, कि जो आधे से ज्यादा आप कह लें या आधे इंडियंस कह लें, इंडियन अमेरिकन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के हक में वोट दे रहे हैं या मोदी के हक में वोट दे रहे हैं, कि वो समझते हैं कि वो बेहतर है इंडिया के लिए। अब इसी में 2020 के जो इलेक्शंस हुए थे तो उसमें ये अंदाजा लगाया गया था कि अप्रॉक्सीमेटली 74% इंडियन अमेरिकन वोटर्स जो हैं वो बाइडेन को सपोर्ट कर रहे हैं और 15% जो है उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि 75% जो है अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं बाइडेन को, तो इसलिए अगर ये कहा जा रहा है अमेरिका के अंदर कि भाई ये जो है सारी की सारी सियासत है या ये विजिट जो है इससे ये गेन भी करने की कोशिश की जा रही है कि भाई इंडियन कम्युनिटी जो है वो बाइडेन को वोट दे नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर, ताकि वो अपनी बुनियादें जो है मजबूत कर सके। तो इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए ही कहा जा रहा है कि भाई जो इंडियंस हैं वो ये समझते हैं कि जो बाइडेन की पॉलिसीज हैं वो ज्यादा फेवरेबल हैं मुल्क के लिए भी, इंडियंस के लिए भी, और खास करके जो यहां पे जो अमेरिकन इंडियंस रहते हैं उनके लिए भी बनिस्बत ट्रंप की, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से अमेरिकन जो है इसे इस नजर से देख रहे हैं, खास करके कि एक तो चाइना की नजर से देख रहे हैं कि भाई इंडिया की अहमियत चाइना की वजह से बढ़ गई, दूसरा जो है वो यहां पे वोट बैंक की सारी गेम हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं जी मैनेजिंग डिफरेंसेस की, कि आप क्या सब बहुत ज्यादा स्मूथ है इंडिया और चाइना के बीच में? तो ऐसा हरगिज नहीं है, सॉरी, इंडिया और अमेरिका के बीच में, इंडिया और अमेरिका के बीच में बहुत से प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसमें खास करके जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या है जी? वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ह्यूमन राइट्स का है एक तो, ठीक है, कि जो ह्यूमन राइट्स का, और दूसरा रशिया का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम 1 क्या है? इंडिया एंड यूएस डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो उसमें इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो रशिया के साथ मुसलसल बढ़ रहे हैं, या उसने उसी तरह बैलेंस रिलेशंस रखे हुए हैं, जबकि रशिया को बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहा है अमेरिका। तो इसका मतलब अमेरिका और रशिया तो दुश्मन है, तो फिर इंडिया और रशिया दोस्त होंगे, तो फिर अमेरिका और इंडिया कैसे दोस्त होंगे? इसका मतलब प्रॉब्लम है। तो यहां पे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया को यहां पे फ्री हैंड दे दें, अगर उसे छोड़ देंगे तो मजीद वो रशिया की तरफ जाएगा। और यही इंडिया ने पास्ट में भी किया। हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखते हैं कोल्ड वॉर के अंदर स्पेसिफिकली, तो इंडिया जो है वो नॉन लाइन मूवमेंट का हिस्सा रहा, उसने अमेरिका के साथ भी बना के रखी, वहां से भी फायदे हासिल किए, और रशिया के साथ भी बना के रखी और वहां से भी जो है वो फायदे हासिल करता रहा। तो ये इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है काफी इंडिपेंडेंट हम देखते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी इंडिया की हम यहां पे देखते हैं।
तो कंसर्न्स क्या हैं अमेरिका के? एक तो रशिया के साथ ताल्लुकात, दूसरा जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं इंडिया के अंदर, जो खास करके मुसलमानों को जो लेके हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुसलमानों को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं। या जो आइडियोलॉजी की बात की जा रही है हिंदुत्वता की, अभी जो हमने लास्ट वीडियो की थी अखंड भारत का जो मैप लगाया गया है, जो एक मैसेज था, एक सिंबॉलिक मैसेज था कि भाई हम जो है रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे में ह्यूमन राइट्स की या दूसरी कम्युनिटीज जो है उनकी वायलेशन हो रही है। तो ये दो बहुत बड़े कंसर्न्स हैं, लेकिन क्योंकि इस टाइम पे अमेरिका के मफादात ज्यादा है, इसलिए वो इन चीजों को जो है वो साइडलाइन कर रहा है या कोशिश कर रहा है कि भाई इस टाइम पे इन पे बहुत ज्यादा फोकस ना किया जाए। लेकिन ये डिफरेंसेस हैं। अब इनको मैनेज कैसे किया जाएगा? बिल्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि जो कॉमन इंटरेस्ट है उनके ऊपर फोकस किया जाएगा और उसमें फोकस किया जाएगा बिगर पिक्चर को लेके। यानी बिगर पिक्चर क्या है कि इस टाइम पे दुनिया को जो थ्रेट है वो चाइना से है, ना कि ह्यूमन राइट्स से, जो इंडिया की वायलेशन हो रही है या जो पे रशिया के साथ जो इश्यूज लगे हुए हैं उनके साथ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे रशिया को भी साइडलाइन कर दें और जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं उसको भी साइडलाइन कर दें। इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अमेरिका के लिए चाइना है और चीन को काउंटर करना है। तो ये डिफरेंसेस हैं, इसलिए इनको बड़ी पिक्चर में लेके जाने की बातचीत की जा रही है। एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें और देखें कि अब इससे हम सम अप कर रहे हैं सारे को, तो हमें क्या जो है निचोड़ मिल रहा है। तो ये जो विजिट है ये ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप एक तो हमें बता रहा है कि ये आने वाले वक्त में जो इंडिया और यूएस के ताल्लुकात हैं ये मजीद जो है वो स्ट्रांग होने जा रहे हैं, जो इस रीजन के लिए काफी ज्यादा खतरा भी है। खास करके पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए भी थ्रेट मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना का हिमायती है अल्टीमेटली और इंडिया जो है वो हिमायती है यूएस का। तो यहां पर ये भी एक इशू पैदा हो रहा है। दूसरा अगर हम इसे देखें तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं कि ये कॉपरेशन इनकी जो है मजीद जो है वो डीपर होगी और जो चैलेंजेस हैं उनको ये मिलके पोस्ट करेंगे और खास करके जो चाइना की तरफ से जो चैलेंज सामने आ रहा है उस चैलेंज को यहाँ पे ये काउंटर कर सकेंगे इन रिलेशंस के अंदर और ये 21वीं सेंचुरी में एक बैलेंस बना के लेके चलेंगे, ये कहने की कोशिश की जा रही है। तो एक तो हम देखते हैं कि बैलेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है इसके अंदर यूएस की तरफ से भी ये कंसर्न्स मौजूद हैं कि भाई वो कॉशियस जरूर है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया को फ्री हैंड दे देगा कि भाई आप जो है वो ठीक है जाएं और कल को वो अपना जो है वो अलायंस शिफ्ट कर दे, रशिया की तरफ चला जाए या मे बी कल को चाइना की तरफ चला जाए। तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि इन रिलेशंस को जो है वो इसी तरह से रखा जाएगा कि ये बैलेंस ही रहे इंडिया और चाइना अमेरिका के बीच में भी, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो जो शेयर वैल्यूज हैं जैसे ह्यूमन राइट्स है या जो बाकी चीजें हैं, तो उनको अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वैल्यूज के ऊपर जो है रिलेशनशिप नहीं खड़े हुए, इकदार के ऊपर नहीं खड़े हुए जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ये मेटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट के ऊपर खड़े हैं, ये मादी फायदों के ऊपर खड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के मादी फायदे हैं, अमेरिका को भी फायदा हासिल हो रहा है और इंडिया को भी जो है फायदा हासिल हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि ये मेटेरियल इंटरेस्ट के ऊपर खड़े, वैल्यूज के ऊपर नहीं खड़े। और हकीकत में जो हम देखते हैं जो रिलेशंस होते हैं एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ फॉरेन पॉलिसी के अंदर, वो मेटेरियलिस्टिक ही होते हैं, कल्चरल वैल्यूज बहुत कम होती हैं। और दूसरा, इंडिया और अमेरिका कल्चरल वैल्यूज शेयर कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हिंदुइज्म है, वहां पे जो है वो क्रिश्चियनिटी है। तो अल्टीमेटली ये चीजें बहुत मुश्किल हैं। तो ओवरऑल शायद हम ये कह सकते हैं कि इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो इस रीजन के अंदर इंडिया को स्ट्रांग करेंगे, फायदा देंगे, जबकि उसके अगेंस्ट में जो उसके कंट्रीज हैं, काउंटर कंट्रीज हैं, अमेरिका जो बात करें चाइना की या पाकिस्तान की, तो उनके लिए जो है ये मुश्किल हालात पैदा करेंगे। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए दूसरा फैन जो है उसे ऑफ करके रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा शायद वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा इशू बन जाता है, क्योंकि पसीने भी साथ में छूटे हुए होते हैं। तो खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फीडबैक के लिए जो है वो आप कमेंट सेक्शन मौजूद है।